आदेश, मशान, एक ऐसी नेगेटिव डार्क एनर्जी जो कि बच्चे की शक्ल में होती है। उसका स्वभाव भी बिल्कुल बच्चे जैसा होता है। और डार्क एनर्जी जब मशान की कैटेगरी में आती है तो उसका जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और ये मशान एक ऐसी एनर्जी है, इस तरीके की शक्ति है जिसको कि कोई भी रोक नहीं पाती है चीज़। और इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि वो बच्चे की शक्ल में होती है और उसे छूट होती है। मंदिर में वो एंट्री कर लेती है, किसी भी कक्ष में वो जा सकती है। और ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हमारी ज़िंदगी में था कि जब हम बैठे हुए थे शास्त्री जी के साथ और उसके बाद तमाम अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। और जब उसको देखा अपनी शक्तियों के माध्यम से तो पता लगा कि ये मसान की हरकत है सारी की सारी। और उसके बाद हमने उन शक्तियों के माध्यम से उस मसान को एक जगह पे बंद कर दिया था। तो आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे जिस जगह पे हमने उस मसान को बंद किया था। और उसके बाद वहाँ पे कई बार ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दी। और उसके बाद एक लड़का था तो उसने उकसाया उस चीज़ के लिए कि भाई हम कैसे माने, कैसे हम इन चीज़ों को समझे। तो उसके बाद वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी डरावनी। तो चलिए आपको वो स्थान दिखाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जंगल है और काफ़ी इधर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, रात को बिल्कुल अंधेरा रहता है। ये जो कोठी आप देख रहे हैं ये भी फॉरेस्ट रेंज चौकी है जो कि एक तरीके से क्षतिग्रस्त है। काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, पेड़ लगे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमने मशान को बंद किया था। और अभी भी ये इसी के अंदर ही है। और इसके बाद इसके ऊपर कवच लगा दिया गया था, कवच अभी भी लगा हुआ है, वो एनर्जी अभी भी इसके अंदर है। अगर इसको हम चाहें अगर इस्तेमाल करना तो उस कवच को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद हम उससे कार्य ले सकते हैं। इससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि गेट खुला हुआ है या बंद है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है, जिस क्षेत्र में आप उस एनर्जी को रखते हैं वहाँ पे आप जब भी बंद करते हैं अपनी एनर्जी से तो वो फिर वहाँ पे बंद हो जाती है। तो ये वो जगह है, ये काफ़ी उत्पात करने वाली एनर्जी थी। कई बार आवाज़ें आती थी, कई बार सुनाई देता था, ठीक है, चलने की आवाज़ आती थी किसी की। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने मशान को बंद किया था। और भी तमाम तरीके की ऐसी एनर्जी होती थी जिनको हम ऐसे खंडहरों में बंद कर देते थे, क्योंकि यहाँ किसी का यूज तो कुछ होता नहीं था और ना ही कोई यूज करता है। लेकिन जब अगर ऐसी एनर्जी खुली रहती हैं तो उसके बाद कई बार आवाज़ें आती हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने मशान को बंद किया था। और यहाँ पे सारा कुछ वही है जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पहले बहुत पुराने वीडियो में मशान के बारे में कि कैसे वो कार्य करता था और फिर किस तरीके से वो कवच तोड़ लेता था। क्योंकि इसके साथ एक और एनर्जी को यहाँ पे बंद किया था तो वो कवच खोल के आ जाता था प्रार्थना करके और घर में एंटर कर जाता था। और उसके बाद फिर दूसरा कवच लगाना पड़ा था ताकि वो तोड़ ना पाए। तो यही वो जगह है। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं या जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जैसे आप लोग भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो बेशक एनर्जी को किसी भी जगह पे आप बंद कर सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे मशान को बंद किया था। बिल्कुल क्षतिग्रस्त है और एक तरीके से कोई इसमें नहीं रहता है, शायद लंबे समय से बंद पड़ी है। शायद ये समझिए आपके 2-3 साल से ऐसी बंद पड़ी हुई है और कोई इसका यूज नहीं है। तो ये वो जगह है। और ये जो एक सड़क हम आपको दिखा रहे हैं इधर को, ये जो सड़क है ये वो सड़क है जिस सड़क पे कई बार ऐसी चीज़ें होती थी कि हम जैसे ये हमारा साधना कक्ष है, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी जंगल वाला एरिया है। तो ये वो गली है। इस गली में कई बार क्या होता था कि रात को आवाज़ें सुनाई देती थी। रात को 12-1 बजे ऐसा लगता था जैसे एक औरत निकलती है रोती हुई, रात को रोती हुई निकलती थी वो औरत। और वो पूरी बाकायदा आवाज़ आती थी वहाँ से पूरे जाते हुए। और इसके बाद ये एक दिन का नहीं था, ये समझिए आपके डेली का रूटीन बन चुका था। और उसके बाद कुछ शक्तियों के माध्यम से जब देखा गया, देखने के बाद उस चीज़ को हटाने की कोशिश करी गई, तो उसके बाद ये प्रकरण रुक गया है और अभी ये आवाज़ें बंद हो गई हैं। और रात को अगर हम आपको दिखाएंगे किसी वीडियो में तो रात को ये पूरा एरिया इतना डरावना लगता है कि काफ़ी डरावना माहौल बन जाता है यहाँ का। और यहाँ तक भेड़िया वगैरह भी आ जाते हैं। कई बार भेड़िया हुआ, ऊदबिलाव हुआ और शियार हुए, वो यहाँ पे आ जाते हैं। और शियारों की आवाज़ें भी कई बार सर्दियों में सुनाई देती हैं काफ़ी तेज़ तेज़। तो ये पूरा एरिया है, यहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। और ये गली भी बहुत कम यूज होती है क्योंकि पूरी गली में कीचड़ है, पेड़ लगे हुए हैं, पूरा जंगल जैसा एरिया है। तो यहाँ कई सारी ऐसी बताते हैं लोग कि कई बार ऐसा बच्चे आते हैं तो कई बार भूत लग जाता है, किसी को कुछ लग जाता है, रात को
12-1 बजे अगर कोई आया इधर तो कई बार कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ ऐसा जंगल का माहौल है और इस समय हम बुंदेलखंड आए हुए हैं। तो बुंदेलखंड के कुछ आपको ऐसे क्षेत्र दिखा रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं, और ये वो जगह है जहाँ से हमने शुरुआत की थी अपने जीवन की, और हमारे जीवन की जो एक्सपीरियंस थे जो हमने शुरुआती दौर में आप लोगों को सुनाए थे वो सब यही जगह है, और यहीं से वो सारी शुरुआत हुई थी। और काफ़ी कुछ यहाँ ऐसा महसूस होता है जो अलग अलग तरीके की एनर्जी हैं, और बिल्कुल ये आप लोगों के लिए एक तरीके से नया है या बिल्कुल अलग है। लेकिन जब आप लोग आएंगे ऐसे माहौल में, और अगर रात को आप लोग यहाँ रुक जाएं, या ऐसे और भी जंगल हैं हम आपको दिखाएंगे आगे के वीडियो में, अगर संभव हुआ तो हम ऐसी जगहों पे आपको लेके जाएंगे कि वहाँ पे अगर आप रात को रुकते हैं तो बेशक आपको एक्सपीरियंस होगा और आपको पता लगेगा साधना की अनुभूति क्या होती है। क्योंकि ऐसी जो जगह होती हैं वहाँ पे एनर्जी बहुत बेहतर तरीके से सक्रिय रहती हैं, क्योंकि वहाँ एक तो कोलाहल कम होता है, इसके बाद रोशनी कम होती है। और गांव में अक्सर क्या होता है ऐसी जगहों पे कि लाइट नहीं आती है, 3-3 4-4 दिन तक लाइट नहीं होती है, पूरा अंधेरा होता है, और एकदम जंगली माहौल होने की वजह से काफ़ी सारी ऐसी हरकतें होती हैं। तो यही एक वजह है कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या ऐसे गांव होते हैं या ऐसी जगह होती हैं जो जंगली क्षेत्र में आती हैं, या एक आदिवासी तंत्र जिसे हम बोलते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको इन जगहों पे देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिसको आप महसूस कर सकते हैं उस जगह पे जाके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम आपको कुछ ऐसे ही रोमांचक वीडियो दिखाएंगे और अपने जीवन के उस स्थान के उन जगहों के आपको दिखाएंगे वीडियो में जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। तो यही वो जगह है जो मैं आपको बताया था पहले कि भाई मशान को यहाँ पे बंद किया था, और यही वो क्षेत्र है, यहीं आसपास ही थोड़ी दूरी पे जिन्नात को भी बंद किया था। यक्षिणी वाला एक बार डाला था कि जो तांत्रिक चाचा हैं जिनका हमने परीक्षण लिया था, तो उनको भी हमने इसी तरीके से एक जगह पे यक्षिणी को भी बंद किया था। तो ये सब हम इस तरीके से करते रहते थे ये तमाम चीज़ें। क्योंकि एनर्जी अगर खुली रहती है इस तरीके की, तो उसके बाद ये होता है कि इस तरीके की अगर कोई नेगेटिव एनर्जी खुली रहती है तो निश्चय ही वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, और उससे लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। जय श्री महाकाल। आदेश।